मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। कैसे हम अपने चैंपियनशिप की मानसिकता को डेवलप कर सकते हैं? कैसे जो लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ा कर गए, जिन्होंने चैंपियन बने, चाहे मार्शल आर्ट के क्षेत्र में ले लो, आप एक्सरसाइज के क्षेत्र में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, क्रिकेट जैसे महान गेमों में लोगों ने मानसिकता अर्जित की, चैंपियनशिप की मानसिकता थी उनके अंदर। एक चैंपियन बनने का जो हौसला था, उनके विचारों में झलकता था कि मैं चैंपियन कैसे बन सकता हूँ। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन आपने कभी उनके विषय में सोचा है कैसे उन्होंने अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्गनेस बनाया, अपने स्ट्रॉन्गनेस के लक्ष्य को बनाकर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने का प्रयास किया और आज उन्होंने दुनिया बदल दी। विराट कोहली को ले लीजिए आप, जब उसके, शायद मैं एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ, विराट कोहली के जब पिता एक्सपायर हो गए थे, रात के 3 बज रहे थे, जब उनके पास एक फ़ोन गया तो उन्होंने कहा, अपने कोच से पूछा कि मैं क्या करना चाहिए, तो उनको कोच ने कहा, फैसला तेरे हाथ में है, तू चाहे तो चैंपियन बन जा, चाहे तो अपने फादर का सपना पूरा कर ले, चाहे तो इसी वक्त जा सकता है। तो उसने कहा नहीं मैं खेलूंगा, और वो जाके अपना मैच खेला और जीत गया। उसके बाद अगले दिन जाके उसने अपने पिता का दाह संस्कार किया। तो ऐसे सारे होते हैं विजनरी। एक चैंपियनशिप की मानसिकता जब आ जाती है तो आदमी समझता है कि ये छोटी मोटी चीज़ें मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, उसको सिर्फ दूर का गोल दिखता है। जब ये मेंटल प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाती है कि हम छोटा सोचना बंद कर देते हैं, नकारात्मक लोगों से दूर हो जाते हैं, अपने माहौल को क्रिएटिविटी के साथ ढल देते हैं, उन लोगों की संगत में रहते हैं, क्योंकि संगत आदत गुरु का बहुत बड़ा रोल रहता है, जिससे हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। कि कोई भी ऐसा नहीं है कि विद्यालय में हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो इसलिए भेजते हैं कि उनको संगत अच्छी मिल सके, उनको एजुकेशन अच्छी मिल सके। तो हम अपने रियल लाइफ में, बाकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में क्यों अपने संगत और गुरु आदत का अनुपालन नहीं करते हैं? क्योंकि उसी कारण हम फेलियर का शिकार हो जाते हैं। हम अपने दिमाग से आइडिया लेते हैं, अपने दिमाग से फैसले लेते हैं और शायद उनमें फेल हो जाते हैं। जब बिजनेस करने के लिए कहते हैं, हर आदमी कहता है बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस के लिए आपको एक कोच रखना पड़ेगा, उसी कोच की गाइडेंस में आपको कार्य करना पड़ेगा। जब आप कोच की गाइडेंस में कार्य करते हैं तो जो काम आप 10 साल में कर सकते थे, शायद वो काम आप 5 साल में कर जाएंगे और उससे बेहतर कर जाएंगे। इसलिए आप हर क्षेत्र में सोचिए कि किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। चाहे तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा कोच रखना, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा आप करें, क्योंकि मैंने भी कोच रखा। मैंने अपने जीवन को सुधारने के लिए अपने एक कोच डेवलप किया, जो हमें नई तरीके से सिखाते हैं, नया जीवन देते हैं, नई नई चीज़ें जब हमारे माइंड में जाती हैं। क्योंकि माइंड का प्रोसेस भी एक कंप्यूटर की तरह है, जैसा हम इसमें इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आपके सामने आएगा। यदि आपने इस ब्रेन में कचरा डाला तो शायद कचरा ही वापस आएगा। इसलिए आप अच्छी चीज़ें डालिए, अच्छे विचार डालिए, अच्छी सोच डालिए, अच्छे कार्य करने की पावर डालिए, अपना विजन बनाइए, अपना लक्ष्य बना लीजिए, दूर की क्रिएटिविटी सोचिए। क्योंकि क्रिएटर नॉट ए कंप्लेनर, कंप्लेनर इज नॉट ए क्रिएटर। क्योंकि जो कंप्लेन करते हैं वो कभी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जो क्रिएट करते हैं वो कभी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। इस तरह की सोचिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मुकाम तक हासिल किए। यदि हम घर से निकले ही नहीं तो मंजिल की तलाश कैसे करेंगे? मंजिल की तलाश के लिए हमें घर से निकलना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, लोगों की ना सुननी पड़ेगी, लोगों की इनकार सुननी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हमें सिचुएशन फेस करने की आदत आनी चाहिए, क्योंकि हमारी चमड़ी जो गहरे की चमड़ी होनी चाहिए, उस बेस पे काम करना पड़ेगा। सेल्स स्किल एक ऐसी स्किल है जो लाखों करोड़ों रुपए दे सकती है, लेकिन आदमी, मिडिल क्लास का जो आदमी है वो बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि हम बेचना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम सब राजाशाही तानाशाही समझते हैं। लेकिन दुनिया में आप देखिए, जितने भी बड़े बिजनेसमैन या छोटे हुए, उन्होंने बेच के ही पैसा कमाया। जब तक हर आदमी बेच रहा है, रिच फैमिली वाले बेच रहे हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास का आदमी है जो अपने अंदर सोचता है कि हमें बेचने में शर्म आती है, क्योंकि सेलिंग स्किल इज हेल्पिंग स्किल है। सेलिंग स्किल कोई बेवकूफ़ बनाने की स्किल नहीं है। कोई प्रोडक्ट हम किसी के सामने जब ले जाते हैं तो आदमी समझता है हमें टोपी पहनाने आ गया या हमें चंपी लगाने आ गया, लेकिन हम उसे हेल्पिंग करने के मामले से पर्पज से ले जाते हैं। क्योंकि 0% डाउट, 1% डाउट तो 100% डाउट। इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट के साथ जब हम कॉन्फिडेंस से सेल करते हैं, किसी व्यक्ति की हेल्प करते हैं, सेलिंग इज हेल्पिंग हिसाब से जब हम किसी को जीवन उसका बेहतर करने के लिए कोई चीज़ हम सेल कर रहे हैं तो हेल्पिंग के नेचर से आती है। जब हेल्प हम कर रहे हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि व्हेन इफ यू सपोर्ट वर्ल्ड सेल्फलेसली, होल यूनिवर्स सपोर्ट एंडलेसली। इस सिद्धांत, क्योंकि जब हम पूरे निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी सेवा करता है। उस हिसाब से हमें इंटेंशन के साथ व्यक्तियों का जीवन बदलना है, उनके व्यवसाय को आगे बढ़ना है। जब हम चैंपियन भी बन गए और सेलिंग स्किल भी आ गई, पब्लिक स्पीकिंग आ गई, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंट की कहीं कमी नहीं रहेगी। ये एक ऐसी स्किल है जो हम बोलने की कला के सामने ही शायद हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपना चुनाव करता है। आज पीएम मोदी ले लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ले लीजिए, उन्होंने कितने कितने बड़े इन्वेंशन किए। आज वो देश के लिए मिसाल हैं, क्योंकि उनमें ये मानसिकता शायद पहले से नहीं थी, उन्होंने डेवलप किया। उन्हें कुछ बड़ा करना था, उनके माइंड में वो थॉट हमेशा रहते थे। जब थॉट प्रोसेस का ये गेम सारा है, सारा सोचने का नजरिया कि हम कैसा सोचते हैं। यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में होंगी, यदि नेगेटिव
चीज़ों में हम इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देते हैं तो शायद नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में होंगी। तो इसलिए हमें हर चीज़ बेहतर करने का ये कला आनी चाहिए, क्योंकि हम कैसे कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं आता है तो सीखिए, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। किस तरह से हम अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, किस तरह की हम नॉलेज लोगों को दे सकते हैं, आजकल हेल्थ के मामले में नॉलेज दे सकते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में दे सकते हैं, इंश्योरेंस लाइफ एडवाइजर के रूप में दे सकते हैं। तो व्यावसायिक कोच बनना और व्यावसायिक सीखने सिखाने का जो प्रोफेशनल कार्य है, उस कार्य को करने में लोग इतना चाहते हैं, क्योंकि शायद कॉलेज में हम 10 लाख 5 लाख फीस दे के भी हम 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन यदि आदमी 10-5 लाख रुपए बिजनेस में लगा दे तो उसके अंदर जो स्किल डेवलप होगी वो बहुत ही लॉन्ग टर्म होगी, बहुत ही उसको आगे खुद को डेवलपमेंट होगा ही होगा, लेकिन वो आसपास के कई लाखों करोड़ों लोगों का भी जीवन बदल सकता है। इस तरह से हमें बनना है कि हमें रोजगार नहीं चाहिए, हम रोजगार देने वाला बनना पड़ेगा। इस तरह की जब मानसिकता हमारे अंदर आ जाएगी तब हम ग्रोथ कर सकते हैं अपने परिवार की, अपने देश की, अपने शहर की। क्योंकि इस मानसिकता के साथ हमें तो कदम उठाना पड़ेगा कि 99% लोग क्या कर रहे हैं, उन भीड़ से हटने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो शायद वो लोग नहीं कर रहे हैं। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ हमारी वजह से होनी चाहिए और वो भी अच्छी चीज़ों से होनी चाहिए। कैसे हम किसी के जीवन को बदल सकते हैं, कैसे हम किसी के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं, कैसे हम बहुत अच्छे मानसिक स्तर पर लोगों को ले जाकर उनको सोचने समझने का मानसिक पैटर्न दे सकते हैं, कैसे हम अच्छी हैबिटें लोगों के जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए उनको बता सकते हैं। इस सीखने सिखाने का बिजनेस ही हमें बहुत आगे बढ़ाएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। अर्जुन शायद अपनी उन परिस्थितियों में हार मान गया, अपने सगे संबंधियों के बीच खड़े होकर उसने गांडीव छोड़ दिया और इस तरह का उसने जब उसके मन में भ्रम आ गया, मोह आ गया, तो श्री कृष्ण ने समझाया कि ये माया मोह है, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो, शायद तुम्हें इसकी पावर पता नहीं है। जब ये पावर पता हो जाती है कि लक्ष्य जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने कार्यों से ही जाना जाता है। व्यक्ति जब के कार्य जब उत्तम होते हैं तो उसका नाम उत्तम हो जाता है, युग युगांतर तक लोगों के दिलों में जिंदा रह जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से यही निवेदन है, जीवन में एक कार्य ऐसा जरूर कीजिए जिससे आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें, आपके बारे में सोचें, आपकी मिसाल अपने बच्चों को दो, आपका जीवन इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि आप जब भी आप सोचें कि मैंने अपने जीवन में कितनी सारी उपलब्धियां हासिल की, ये आपके जीवन में आ जाएगा तो आप अपने जीवन को महान समझने लगेंगे और शायद आपके अंदर और ज़्यादा पैशन उत्पन्न हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज इसी वीडियो के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए और देखिए कि किस तरह किसी न किसी के जीवन को शायद इम्प्लीमेंट कर सकें। मेरा काम है बीज बोना। बीज बोते हैं तो शायद उसमें बहुत सारे पौधे नहीं होते हैं, लेकिन एक आध पौधा ऐसा हो जाता है जो शायद पूरा वृक्ष बन के पूरे लोगों को फल देता है। इसीलिए इसी प्रकृति के साथ हमें कार्य करना है। प्रकृति जैसे सब लोगों को सब कुछ दे रही है, ठीक वैसे ही हम भी अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करते जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका मित्र, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच भानु प्रताप शर्मा। थैंक यू सो मच।